नमस्कार, मैं सुमित दया स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित दया एजुकेशन पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कि एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह के बयान पर। तो हिम्मत सिंह सर ने जो बयान दिया है उसके अनुसार एचएसएससी का रिज़ल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार पहले करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। करेक्शन पोर्टल में वे सभी मेरे भाई बहन जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट जिन्होंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि उस समय जो आपकी फॉर्म फिल करने की जो डेट थी वो ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो वो उस टाइम में कुछ कैंडिडेट ऐसे जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए थे। तो अभी करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। करेक्शन पोर्टल ओपन होने पर वे कैंडिडेट जो जिनके डॉक्यूमेंट्स रहते थे तो वे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स में भी आपके जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपके लेटेस्ट ही अपलोड होंगे। तो इसलिए अगर किसी ने नहीं बनवाए तो वो उनको जल्द ही बनवा ले, क्योंकि करेक्शन पोर्टल जब ओपन होगा तो वो ज़्यादा दिन के लिए ओपन नहीं होगा, 2 से 3 दिन के लिए ही ओपन होगा वो, ठीक है। बाकी एचएसएससी के ऊपर वो उनको 4-5 दिन भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ओपन नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर दूसरी बात है हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें कि कुछ कैंडिडेट्स ने इसके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर केस किया था, तो वो चीज़ें क्लियर हो। हाई कोर्ट ने बोला कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जिन्होंने केस किया था उनका कहना था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीईटी का एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में हुआ, 26 की मॉर्निंग और इवनिंग, 27 की मॉर्निंग और इवनिंग। तो 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग शिफ्ट, ये 2 शिफ्ट बाकी 2 शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ईजी शिफ्ट थी। तो जो कैंडिडेट इन शिफ्ट्स में शामिल थे तो उनके मार्क्स बाकी से ज़्यादा बन रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स ये कुछ इक्वल होने के चांस है, मतलब नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। वो किस मेथड के अकॉर्डिंग हो, उसमें परसेंटाइल मेथड यूज़ होगा या दूसरा मेथड यूज़ होगा, वो अभी एचएसएससी के ऊपर है। उसमें कौन से मेथड को फाइनलाइज़ करेंगे वो, इसके ऊपर उनकी कुछ बात चल रही है। तो आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होना पहले, उसके बाद फिर आपका ये जो है हाई कोर्ट ने जैसे बोला नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन के बेस के ऊपर ही आपका रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद फिर आपका जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम का प्रोसेस है, या फिर हम ये कहें कि अगले नेक्स्ट स्टेप का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि उसके बाद सीधे आपकी जो फिज़िकल वगैरह भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिज़िकल की डेट जो भी कुछ है, पीएसटी पीएमटी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें क्या क्या चाहिए, तो उसकी तैयारी भी आपको साथ साथ करती रहनी है अभी, क्योंकि आप इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते कि पहले रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो अपनी जारी रखें। फिज़िकल के साथ साथ अपनी जो सेकंड पेपर यानी जो मेंस एग्ज़ाम, उसकी तैयारी भी आपको साथ साथ रखनी है। अब पिछली वीडियो में कुछ मेरे भाई बहन जिनके कमेंट्स थे उनमें कुछ क्वेश्चंस थे कि सर अपकमिंग वैकेंसीज़, तो अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में आपको बता दूं, सीईटी के अंडर बहुत बड़ी वैकेंसीज़ आने वाली है, जिसमें कि हरियाणा पुलिस की वैकेंसी सबसे मेन है। इसके बाद हम अगर बात करें तो कुछ टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कि उसमें स्वास्थ्य विभाग में हुई, वो आपकी बिजली विभाग में हुई, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट उसमें जिसने आईटीआई की है, पॉलिटेक्निक है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा अवसर है ये, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा आपकी क्लर्क की पोस्ट, पटवारी, ग्राम सचिव, वे बहुत बड़े लेवल पर नहीं होंगी, लेकिन वैकेंसीज वे भी आएंगी, ओके। तो बस अपनी तैयारी आप अच्छे से रखें। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका टेक्निकल पे, या अगर आपने कुछ टेक्निकल कोर्स, आपने डिप्लोमा डिग्री आदि ली है, तो उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी है, आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री नहीं है, तो भी आपका क्लर्क, हरियाणा पुलिस और बाकी कुछ वैकेंसीज़ है, उनमें आपके पूरे चांस है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी बस अपनी तैयारी, ओके। फिर एक मेरे भाई का मैसेज आया था कि सर जॉब स्पेसिफिक डाटा, तो जॉब स्पेसिफिक डाटा भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप फॉलो करना, जिस पे मेरे पास जो पीडीएफ्स हैं, कुछ मेरे नोट्स है उसमें, और कुछ बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स, जिनको पढ़कर आप अपनी स्कोरिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। देखो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी यही होती है कि हमें बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा नहीं करना, लेकिन जितना है हमारे पास उसी को अच्छे से पढ़ना। लिमिटेड अपने सोर्स आपके होंगे, सोर्स होंगे ना,
उतना आपके लिए अच्छा रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने जैसे कि मान लो बुक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लिया आपने, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ये भी, तो वो नहीं। आप अपना लिमिटेड सोर्स, लेकिन वो ठीक हो, आपका लिमिटेड सोर्स आपका बिल्कुल ठीक हो, तो उसके बाद फिर आपकी एक तरह से ये मान लो कि स्कोरिंग अच्छी होने के पूरे चांस है। ओके, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। और मैं तो अपने सभी भाई बहनों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए, हम सभी मिडिल क्लास में आते हैं, उसके लिए जॉब की क्या अहमियत है ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। और इस बार सरकार ने बहुत अच्छा मौका दिया पढ़ने वाले बच्चों के लिए। क्योंकि पिछली बार भी जो CET हुआ था उसके अंडर जो भी भाई बहन लगे हैं वे बिना किसी उसके पर्ची खर्ची के लगे हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि अपनी पढ़ाई के बल पर आप अपनी जॉब हासिल कर सकते हो। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। हरियाणा पुलिस वाले भाई बहन अपने फिजिकल पर फोकस रखें, अपनी रनिंग पर फोकस रखें, अपनी रनिंग को और अच्छी बनाएं। ओके, और बाकी बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। और मुझसे जो भी कुछ आपको हेल्प चाहिए, चाहे उसमें नोट्स से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बात आपको पूछनी, तो वो आप पूछ सकते हो। चाहे उसमें फिजिकल से रिलेटेड किसी की रनिंग अच्छी नहीं हो रही तो रनिंग अच्छी कैसे करें, वो सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो।